अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी। सो जो क्लासरूम है कि जो दीवारें हैं वो बहुत गंदी हैं, डिम हैं, मतलब कि भद्दी लग रही हैं, बहुत दिनों से वो पेंट भी नहीं हुई है। पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस विच हैव बीन पुट अपॉन दैम। बहुत लोगों ने वहाँ पर क्या दिया है कि चार्ट्स यानी कि एक कुछ वो तस्वीरें दे दी हैं और पिक्चर दे दी हैं, कुछ चार्ट्स दे दिए हैं जिसको हम दीवारों पर लगाते हैं, जिन पर तो अच्छी बातें भी लिखी हो सकती हैं, गुड हैबिट्स भी हो सकते हैं, डिसिप्लिन, अबाउट डिसिप्लिन, कुछ किसी के बारे में भी हो सकता है। विच हैव बीन पुट अप ऑन दैम, और जो दीवारों पर टंगी हुई हैं, लगी हुई हैं। वन ऑफ दैम इज़ अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्ले राइटर शेक्सपियर, यानी कि वो एक नाटक जो लिखने वाला होता है विलियम शेक्सपियर, उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। हिज हेड इज़ बॉल्ड एंड रिसेंबल द राइजिंग सन। उनका जो हेड है वो बिल्कुल बॉल्ड तरीके से बनाया हुआ है और बिल्कुल सीधा बनाया हुआ है, यानी कि उनके जो तस्वीर है वो सिर से धड़ से ऊपर वाला हिस्सा लिया हुआ है, और जो उगते हुए सूर्य है उसके साथ में बनाया हुआ है। द नेक्स्ट पोस्टर इज इन द Tyrolean valley full of churches and flowers which symbolize the beautiful creations of nature। एक टैरोलिन वैली है, घाटी है जिसमें बहुत सारे चर्च हैं और फूल मतलब पौधे हैं, पेड़ फूल पौधे हैं, चर्चेज और फूल पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, जो सिंबलाइज करते हैं, संकेत करते हैं प्रकृति की क्रिएशन का, कि एक प्रकृति की देन क्या होती है। अनदर वन इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी तरफ संसार का एक मैप है, वर्ल्ड का मैप है। टू दीज चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज़ नॉट द वन शोन इन दिस पिक्चर बट इट इज़ द ओनली वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। यानी कि उनका जो संसार है वो सिर्फ इतना नहीं जो इन तस्वीरों में दिखाया गया है। जब हम इन सब से बाहर देखते हैं, जैसे खिड़की से बाहर देखते हैं जब वो बच्चे, तो उनको कुछ अलग ही अनुभव होता है या अलग ही उनका जो एनवायरनमेंट है वो देखने को मिलता है, यानी उनकी लाइफ है वो जो बहुत अलग है। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम्स, वो गरीबी के जाल में नहीं, गंदी बस्ती के जाल में फंस गए हैं। देयर फ्यूचर इज़ डीम विंडो, दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम, दे फ्यूचर इन डीम एंड होपलेस। उनका जो फ्यूचर है वो क्या है, वो होपलेस हो चुका है, वो निराश हो चुके हैं और बहुत अंधकार में हो चुका है। दे हैव अ डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शन इन लाइफ आर लिमिटेड एंड आर कवर्ड विद डिस्मे। डिस्मे होता है उदासी के साथ, निराशा के साथ। उनका जो जीवन है वो निराशा के साथ, भविष्य निराशा के साथ भर गया है। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, वो फार अवे यानी बहुत दूर हैं, ब्राइट लाइट यानी कि चमकदार जो रोशनी होती है, ज्ञान की एक तेज रोशनी होती है, उससे बिल्कुल दूर हैं। कॉम्प्रहेंडिंग दीज पिक्चर्स इन बाइंड देयर एबिलिटीज़, जो ये तस्वीरें हैं वो इनकी बाइंड का मतलब उनसे परे हैं, यानी कि उनकी जो योग्यता है यानी एबिलिटी है उनके अंदर, उनसे बिल्कुल अलग है, दूर हैं। दे हेट एवरीवन एंड फॉर इज वीक्ड मैन, यानी कि वो एक दूसरे से घृणा करते हैं, और उनके लिए जो शेक्सपियर की जो वीक्ड है, वीक्ड मैन, वो एक क्या है, एक प्रकार से व्यर्थ आदमी, यानी एक राक्षस है, दानव है, आप ऐसा बोल सकते हो उसको, यानी उनके लिए उसका कोई मीनिंग है ही नहीं, वो उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि उनके पास खाने के लिए 2 समय का भोजन नहीं है। तो जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं होता, आप खुद समझ सकते हो कि वो कितना सोच सकते हैं और क्या सोच सकते हैं। एज नो वन लव्स दैम, और कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। दे डिसलाइक एवरीवन, और वो सभी एक दूसरे से मतलब सभी उनको नापसंद हैं, वो नापसंद करते हैं सभी। द डिजायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस दैम टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग, और इन्हीं के चलते उन्हें प्यार की और जो एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि जो उनके अपनाने की के जो कमी के कारण वो क्या कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, जैसे चोरी करना वो सीख जाते हैं, क्योंकि जो हालात होते हैं, सिचुएशंस होती है, वो उनको ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। द चिल्ड्रन आर सो स्कीनी दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक अ स्किन, वो इतने पतले हैं कि उनके जो त्वचा है वो कपड़ों के समान लगती है, यानी कि जो पतला कपड़ा होता है उसके समान है। देयर स्केल्टन इज विजिबल थ्रू देम, और उनका जो हड्डियों का ढांचा है, स्केल्टन जिसको हम बोलते हैं, तो वो नज़र आता है, हड्डियाँ उस बॉडी के अंदर नज़र आ रही हैं, उसके अंदर मतलब जो हमारी उनकी त्वचा है उनसे, उनके अंदर से। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और ये सभी क्या है,
जो न्यूट्रिशन होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो उनकी कमी की वजह से लैक होता है, कमी की वजह से ऐसा होता है। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, हैवी एंड अनकम्फर्टेबल। वो उन स्टील के गिलासों के समान नज़र आते हैं जो सस्ते होते हैं, भारी होते हैं और अनकम्फर्टेबल, जो असामान्य होते हैं। देयर चांसेस ऑफ फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड मूविंग आउट हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाय बिल्डिंग बिगर स्लम्स। यानी कि उनके सपनों को पूरा करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जो बिल्डिंग्स बिगर स्लम्स, जो स्लम्स हैं वो और ज़्यादा बिल्डिंगें बना रहे हैं, यानी कि स्लम्स का जो दिन प्रतिदिन जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। अनटिल दे कम आउट ऑफ द स्लम, जब तक वो स्लम से यानी गरीबी से यानी कुछ गंदी बस्ती से बाहर आते हैं, दे विल नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक। तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि जो संसार है वो कैसा दिखता है। द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स दीज स्लम्स इज़ द काज फॉर दीज पीपल टू लिव इन दैम। तो जो ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो सरकारों का सिस्टम है, ये इसके लिए जिम्मेवार है। द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन दीज स्लम्स। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बाइंड दीज स्लम्स, दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द स्लम। यानी एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है, वो भी इनको फोर्स कर रहा है इस गंदी बस्ती में रहने के लिए, चीज़ें चुराने के लिए, और उनका जो सपना है वो भी गंदी बस्ती में रहते पूरा नहीं हो सकता। The poet requests the authorities to allow these children to go out of these slums so that the maps on the walls of classroom become a reality for them। जब जो पोइट है वो रिक्वेस्ट करता है अथॉरिटी से, सरकार से, कि जो उन बच्चों को बाहर निकलने दे, इस गंदी बस्ती से बाहर निकाले, और उनका जो मैप दिखाया गया है, दीवारों पर जो मैप लगा हुआ है क्लासरूम की, और उस मैप में जो भी उनको नक्शा दिखाया गया है या बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग उनका जीवन जी सके वो, और वो जो रियलिटी है लाइफ की वो देख सके। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स, उनको हरे हरे खेतों में ले जाना चाहिए। रैदर दैन द डीम स्लम्स, और उनको गंदी बस्ती से मतलब दूर कर देना चाहिए। द सनी, यानी कि जो सूर्य का रोशनी है, वार्म सैंड, जो गर्म रेत को करते हैं, ऑफ द बीच, उन किनारों पर यानी समुद्री किनारों पर हम जब जो सूर्य की रोशनी है वो गर्म करती है रेत को, वहाँ पर उनको ले जाना चाहिए। एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टिल अ हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड्स, और जिस प्रकार एक खुले आसमान के नीचे हम रहते हैं और हम अपनी नॉलेज को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से खुले आसमान का कोई अंत नहीं है, तो ऐसे ही नॉलेज का भी कोई अंत नहीं है। हम चाहें तो सीख सकते हैं, और जो आपको पता है जो नॉलेज है वो एंडलेस है, उसको वो एक महासागर है, आप जितना ग्रहण करोगे उतना ही कम रहेगी वो। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, और वो इन सभी को अपना सकेंगे, एब्जॉर्ब कर सकेंगे। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, और वो लोग जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो पाएंगे बच्चे। द पोएम एंड्स विद अ पावरफुल लाइन, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन। इतिहास वही लोग रचते हैं जो लोग सूर्य के समान तपते हैं, यानी कि जब जिस प्रकार एक सूर्य है तेज़ रोशनी देता है और हमें झुलसा देती है उसकी रोशनी, या हमसे कई बार सहन नहीं होती, तो वही लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और इतिहास रचते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। कल हम tomorrow we will discuss, we will read, we will learn about the poem and their sentences. We explain the translation stanzas of the poem, an elementary school classroom in a slum. Thank you, have a good day.